क्या कभी तुम्हारे मन में ये सवाल आया है कि तुम जो सोचते हो क्या वो सच में तुम्हारी अपनी सोच है, या फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसे तुम समझ ही नहीं पा रहे? क्या ये संभव है कि तुम्हारी पसंद, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें, सब कुछ धीरे धीरे किसी अदृश्य सिस्टम द्वारा आकार दिया जा रहा हो? क्यों हम जानते हुए भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? क्यों हम बार बार मोबाइल उठाते हैं जबकि हमें पता होता है कि हमें कोई ज़रूरी काम करना है? क्यों हम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते? क्यों हम छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े सपनों को सैक्रिफाइस कर देते हैं? क्यों हम इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते भागते अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को खो देते हैं? क्यों हम खुद से वादे करते हैं और फिर खुद ही उन्हें तोड़ देते हैं? क्यों हम जानते हुए भी अनहेल्दी चीज़ें चुनते हैं? क्यों हम जानते हुए भी डिसिप्लिन को अवॉइड करते हैं? क्यों हम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं जिनसे हमें पहले दर्द मिला था? क्यों हम रात को डिसाइड करते हैं कि कल से सब बदल जाएगा और सुबह उठते ही फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं? और अगर सच में तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो तो फिर तुम बार बार उन्हीं सिचुएशंस में क्यों फंस जाते हो जिनसे तुम पहले भी निकलना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम उसके कंट्रोल में हो? क्या तुम अपने थॉट्स को चूज करते हो या तुम्हारे थॉट्स तुम्हें चूज करते हैं? क्या तुम अपने एक्शंस डिसाइड करते हो या तुम्हारे एक्शंस पहले से प्रोग्राम्ड हैं? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये सवाल तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाने के लिए हैं जिसे समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं समझते तब तक तुम खुद को नहीं समझ सकते, और जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर तुम जी नहीं रहे, बस रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी डिसीजंस का रिजल्ट नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी पैटर्न्स का रिजल्ट है, और ये पैटर्न्स तुमने कॉन्शियसली नहीं बनाए। अब एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा सच समझो। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके पास कोई विचार नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती। वो ना ये जानता है कि सही क्या है, ना ये जानता है कि गलत क्या है। ना उसे पता होता है कि उसे किससे डरना चाहिए, ना ये कि उसे क्या पसंद करना चाहिए। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ सीखता है। वो हर चीज़ को ऑब्जॉर्ब करता है, जैसे एक स्पंज पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। उसका दिमाग एक ऐसी मशीन की तरह होता है जो हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है, बिना किसी फिल्टर के। हर आवाज़, हर शब्द, हर रिएक्शन, हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन, सब कुछ उसके अंदर स्टोर होता रहता है। और धीरे धीरे ये सब डेटा मिलकर एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट जो उसकी पूरी जिंदगी को गाइड करता है। जब कोई उसे प्यार से देखता है वो सीखता है कि ये सेफ है। जब कोई उसे डांटता है वो सीखता है कि ये खतरा है। जब उसे किसी चीज़ पर प्रेज मिलता है वो सीखता है कि ये करना सही है, और जब उसे इग्नोर किया जाता है वो सीखता है कि ये गलत है। लेकिन कहानी इससे भी गहरी है, क्योंकि सिर्फ एक्शंस ही नहीं, इमोशंस भी स्टोर होते हैं। अगर बचपन में किसी चीज़ से डर लगा तो वो डर मेमोरी बनकर रह जाता है। अगर किसी मोमेंट में एम्बैरेसमेंट फील हुआ तो वो फीलिंग भी स्टोर हो जाती है। और आगे चलकर ये हिडन मेमोरीज तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन सच में तुम पास्ट के इन्फ्लुएंस में रिएक्ट कर रहे होते हो। धीरे धीरे, बिना समझे, बिना जाने, तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है, और यही पैटर्न्स आगे चलकर तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक चीज़ छुपी हुई है। दिमाग ये डिसाइड नहीं करता कि जो वो सीख रहा है वो सही है या गलत, वो बस सीखता है। अगर उसे बार बार डर दिखाया जाए तो वो डर को नॉर्मल मान लेता है। अगर उसे बार बार कंपैरिजन दिखाया जाए तो वो खुद को दूसरों से कंपेयर करना सीख जाता है। अगर उसे बार बार वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस कराई जाए तो वो अप्रूवल का आदी हो जाता है। अगर उसे बार बार ये बताया जाए कि वो इनफ नहीं है तो वो खुद को हमेशा कम समझने लगता है। और धीरे धीरे तुम वो बन जाते हो जो तुमने कॉन्शियसली कभी चूज ही नहीं किया। यानी तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ धीरे धीरे बिल्ड होता है बिना तुम्हारे अवेयर हुए। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि ये सब तुम हो, लेकिन सच ये है ये सब तुम्हें बनाया गया है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। विज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन्स से बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। जब भी तुम कुछ नया सीखते हो या कोई एक्सपीरियंस करते हो तो न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है, और जितनी बार वही एक्सपीरियंस दोहराया जाता है ये कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है। इसी वजह से शुरुआत में जो काम मुश्किल लगता है वो प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस काम के लिए एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बना चुका होता है।
लेकिन यही सिस्टम तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्शन चुनते हो तो डिस्ट्रैक्शन आसान हो जाएगा। अगर तुम बार बार प्रोक्रास्टिनेशन करते हो तो काम टालना तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर तुम बार बार नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिविटी तुम्हारा डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। अगर तुम बार बार खुद को डाउट करते हो तो सेल्फ डाउट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर तुम बार बार कंफर्ट जोन चुनते हो तो ग्रोथ तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम चेंज करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन चेंज को रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसके लिए फ़ैमिलियर पैटर्न सेफ होता है, चाहे वो पैटर्न तुम्हें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता है और तुम्हें लिमिट भी करता है। अब यहां आता है सबसे पावरफुल एलिमेंट, डोपामीन। डोपामीन सिर्फ एक खुशी देने वाला केमिकल नहीं है, ये तुम्हारे बिहेवियर का गाइड है, तुम्हारे एक्शंस का ड्राइवर है। जब भी तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे तुम्हें प्लेजर मिलता है तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, और उसी मोमेंट तुम्हारा ब्रेन ये सीखता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा करना है। लेकिन डोपामीन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ रिवॉर्ड पर नहीं बल्कि रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन पर भी काम करता है। मतलब जब तुम किसी चीज की उम्मीद करते हो तब भी डोपामीन एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए तुम नोटिफिकेशन आने से पहले ही फोन चेक करते हो, तुम बोर्डम में भी फोन उठा लेते हो, तुम किसी काम के बीच में भी अचानक डिस्ट्रैक्शन की तरफ खिंच जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड की तलाश में रहता है और ये तलाश कभी खत्म नहीं होती। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा ब्रेन बार बार हाई डोपामीन एक्सपीरियंसेस का आदी हो जाए तो क्या होगा। धीरे धीरे सिंपल चीजों में मजा आना बंद हो जाएगा। पढ़ाई बोरिंग लगेगी, काम बोरिंग लगेगा, रियल लाइफ डल लगेगी, डीप वर्क मुश्किल हो जाएगा, फोकस टूटने लगेगा और तुम ऑटोमैटिकली और ज्यादा स्टिमुलेशन की तरफ खिंचने लगोगे। यही कारण है कि आज बहुत से लोग फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ब्रेन फास्ट एंटरटेनमेंट का आदी हो चुका है। अब सबसे शॉकिंग हिस्सा, जब डोपामीन बार बार स्पाइक होता है तो ब्रेन खुद को बैलेंस करने के लिए रिसेप्टर्स कम कर देता है। इसका मतलब अब वही लेवल का प्रेशर पाने के लिए तुम्हें पहले से ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए, और यही एक विशियस साइकिल बन जाता है। तुम जितना ज्यादा कंज्यूम करते हो तुम्हें उतना ही कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फिर भी तुम रुक नहीं पाते, और धीरे धीरे तुम कंट्रोल खो देते हो। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है। अब इसे आज की दुनिया से जोड़ो। आज तुम्हारे पास हर चीज अनलिमिटेड है। एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, फूड, अटेंशन, हर चीज एक क्लिक दूर है, और हर क्लिक तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा रिवॉर्ड देता है। लेकिन ये रिवॉर्ड्स रैंडम होते हैं। कभी वीडियो इंटरेस्टिंग होता है, कभी बोरिंग, कभी शॉकिंग, कभी यूजलेस, और यही रैंडमनेस तुम्हें एडिक्टिव बनाती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स को सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये वही प्रिंसिपल है जो गैम्बलिंग में यूज होता है, जहां इंसान बार बार कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगली बार कुछ बड़ा मिलेगा। और अब वही सिस्टम तुम्हारे फोन में है, तुम्हारी पॉकेट में है, तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक और लेयर सामने आती है, और ये लेयर और भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की नहीं है, अब बात उस सिस्टम की है जो तुम्हारे ब्रेन को समझकर तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसा, सोना, रिसोर्सेज? नहीं, सबसे वैल्यूएबल चीज है तुम्हारा अटेंशन। क्योंकि जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, और जहां तुम्हारी एनर्जी जाती है वहीं तुम्हारी लाइफ बनती है। और अगर कोई तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल कर ले तो वो तुम्हारी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। आज कंपनीज तुमसे पैसा कमाने से पहले तुम्हारा ध्यान पकड़ती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने तुम्हारा अटेंशन जीत लिया तो वो तुम्हारा बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए ऐप्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि तुम उनसे बाहर ना निकल सको। इनफाइनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशंस, ये सब फीचर्स कन्वीनियंस के लिए नहीं, एंगेजमेंट के लिए बनाए गए हैं, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तुम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा डेटा जनरेट होगा, और जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकेगा। और जब बिहेवियर प्रिडिक्ट हो सकता है तो उसे इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है, और यहीं से एक इंसान यूजर से प्रोडक्ट बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम ऐप यूज कर रहे हो, लेकिन असल में ऐप तुम्हें यूज कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम कंटेंट देख रहे हो, लेकिन असल में कंटेंट तुम्हें शेप कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी प्रेफरेंसेस बदलती हैं, तुम्हारी आदतें बदलती हैं, तुम्हारे बिलीव्स बदलते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि इल्यूजन यही है कि तुम कंट्रोल में हो। लेकिन अगर तुम सच में कंट्रोल में होते तो क्या तुम खुद को रोक नहीं पाते? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाते? क्या तुम अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाते?
यानी कहीं ना कहीं कंट्रोल पूरी तरह तुम्हारे पास नहीं है। और अगर कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है तो फिर सवाल ये है कि कंट्रोल है किसके पास। और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब हम उस इनविजिबल वर्ल्ड में जाने वाले हैं जहां डिसीजंस दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी डायरेक्शन तय होती है। जहां तुम सोचते हो कि तुम चूज कर रहे हो लेकिन असल में तुम्हें चूज करवाया जा रहा होता है। जहां तुम्हारे एक्शंस के मालिक लगते हो लेकिन तुम्हारे ट्रिगर्स कहीं और से आते हैं। जहां तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से कम और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ज़्यादा बनती हैं। जहां अल्गोरिदम तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। जहां तुम्हारा अटेंशन एक कमोडिटी बन चुकी है। और यहीं से शुरू होता है वो इनविजिबल सिस्टम जो तुम्हारे हर सेकंड, हर थॉट और हर डिसीजन को सटली इन्फ्लुएंस करता है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो शायद पहली बार तुम सच में कंट्रोल में आ सकते हो। वरना तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि तुम फ्री हो, जबकि असल में तुम सिर्फ एक सिस्टम के अंदर चल रहे हो।